कि आपका नी रिप्लेसमेंट हो जाएगा लेकिन लिगामेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो नेचुरल घुटने में हमारा दो लिगामेंट्स होते हैं, एक सामने की तरफ होता है, एक ये पीछे की तरफ का लिगामेंट होता है। में आपका प्लास्टिक है जिसकी वजह से आवाज़ हो सकता है, लेकिन इसके बाद में प्लास्टिक नहीं होने की वजह से इसमें आवाज़ होने का संभावना बिल्कुल नहीं होता है। आपको सिंगल विजिट सर्जरीज कर रहे हैं, आपको स्टिच नहीं है, स्टेपल नहीं है, खून के द्वारा बंद नहीं करी, मसल्स को नहीं काटे, आपने 2 घंटा बाद चल लिया, शाम को घर जा सकते हो। कितना पॉपुलर है ये ऑपरेशन और कितना सफल है ये ऑपरेशन? मैंने जो 20 साल पहले जो ऑपरेशन चालू करी थी, तब जितने शहर में होता था आज के दिन में उससे कम से कम 40 गुना बढ़ चुका है। क्या ये आपके हॉस्पिटल में ही होता है, जिस सर्वोदय हॉस्पिटल में? मेरे को लगता नहीं स्टिचलेस स्टेपललेस सर्जरीज हिंदुस्तान में कहीं हो रहे, मेरे जानकारी में है नहीं। 5000 प्लस क्रूशिएट रिटेनिंग रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज किया है। इस 5000 का सक्सेस रेट क्या है? ये जो है इसका सक्सेस रेट बिल्कुल 100% है मेरा, टचवुड। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी सर्जरी के बारे में जो कि अद्भुत है, अतुलनीय है। लेकिन यकीन मानिए उस सर्जरी को कंडक्ट करने वाले शख्स हमारे बगल में बैठे हैं, उनसे मैं आपका परिचय भी कराऊंगा, क्योंकि ये ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स दुनिया में कायम किए और इनकी चर्चा अगर कहा जाए उस रूप में तो कई जगह पर होती है। इनके पास जितने तरह के आप कह लीजिए कि डिग्रीज हैं वो बताना भी मुश्किल है, और साथ ही साथ इन्होंने ऑपरेशन कंडक्ट करने का एक रिकॉर्ड कायम किया है। किस तरह का ऑपरेशन करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका नाम है डॉक्टर सुजय भट्टाचार्य जी। ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है और इनकी खास बात यह है कि ये लेटेस्ट टेक्निक से सर्जरी करते हैं, और उस सर्जरी की खासियत ये होती है कि बिना लिगामेंट को हटाए हुए, उसको कोई नुकसान पहुंचाए हुए ये नी बदल देते हैं। और नी इस तरीके से बदलते हैं कि आर्टिफिशियल नी आता भी है तो लिगामेंट की मौजूदगी की वजह से इंसान को लगता है कि उसके पास नेचुरल नी है, उसका कुछ बदला नहीं गया है। तो ये किस तरह का ऑपरेशन है, ये कैसे कंडक्ट करते हैं, दुनिया में इन्होंने क्या कुछ किया है, ये तमाम चीज़ हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर सुजय भट्टाचार्य जी हैं, सर्वोदय हॉस्पिटल में सेंटर फॉर रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट के एक्सपर्ट हैं, और इसमें ड्यूअल रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारी खासियत इनकी है, तो मैं इनसे परिचय करा दूं। डॉक्टर सुजय भट्टाचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। TV9 के शो में। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जिस टेक्नोलॉजी की आप बात करते हैं, अगर हम बात करें तो उसकी खासियत क्या होती है, उसको कहते क्या है? मैं अगर अपने दर्शकों को समझाऊं तो मैं उनको ये बताऊंगा कि आपका नी रिप्लेसमेंट हो जाएगा लेकिन लिगामेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आप कैसे करते हैं, कौन से टेक्नोलॉजी की मदद से करते हैं, और क्या ये आप ही करते हैं या दुनिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं TV9 चैनल का धन्यवाद दूंगा जो मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया है, एक मौका दिया है ये आप लोग से मिलने का, मैं इसको आभारी हूँ। तो मैं बोलना चाहूँगा, मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। मैं पिछले करीब मोर देन 2 डिकेड्स से मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज कर रहा हूँ। तो मेरा जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज करने का जो मेरा जो स्पेशलिटी है, मैं लिगामेंट को बचाने वाला सर्जरीज करता हूँ, जो आपने बहुत अच्छे से समझाया। मैं आपको थोड़ा से बताया लेकिन आप इतना अच्छे से समझा दिया आपको। जो अगर हमने देखे हमारे घुटने, ये हमारी नेचुरल घुटने होते हैं। तो नेचुरल घुटने में हमारा 2 लिगामेंट्स होते हैं, एक सामने की तरफ होता है, एक ये पीछे की तरफ का लिगामेंट होता है। तो ज़्यादातर क्या होता है ना, जैसे घुटने प्रत्यारोपण करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है ना, सारे लिगामेंट को निकाल दिया जाता है। लेकिन मैं पहले से ही करीब हमें 2 डिकेड से हम क्या करते हैं, इस लिगामेंट को हम बचाते हैं। तो इसको क्रूशिएट रिटेनिंग बोलते हैं। तो क्रूशिएट रिटेनिंग का मतलब होता है इसको हम लिगामेंट को बचाने वाला सर्जरीज करते हैं, जिसका वजह से क्या फ़ायदा होता है, हड्डी इसमें बोन प्रिजर्विंग, इसमें हड्डी भी कम से कम निकाला जाता है। और इसमें जैसे अपने लिगामेंट रह गया तो इसके वजह से इसका नेचुरल फीलिंग होता है, इसको आवाज़ नहीं होता है। बाकी जो होता है, जैसे हमने जिसको लिगामेंट को निकाला जाता है, उसमें लिगामेंट का निकालने के बाद ऐसे प्लास्टिक डाल दिया जाता है, एक प्लास्टिक होता है। लेकिन हम जिसको लिगामेंट को बचाते हैं उसके अंदर में कुछ प्लास्टिक नहीं होता है, उसके अंदर में सिर्फ लिगामेंट ही होता है।
तो लिगा प्लास्टिक नहीं होने का वजह से इसमें आवाज़ नहीं होते। आप देख सकते हैं ये जो होता है इसमें आपका प्लास्टिक है जिसकी वजह से आवाज़ हो सकता है, लेकिन इसका बाद में प्लास्टिक नहीं होने की वजह से इसमें आवाज़ होने की संभावना बिल्कुल नहीं होता है। इट इज़ मोर बायोलॉजिकल नहीं बोला जाता है। तो इस तरह का जो नी रिप्लेसमेंट करने के बाद देखा गया जे पेशेंट को जो नेचुरल फीलिंग आता है। दूसरे और एक काम करता हूँ मैं सब बस्टर्स अप्रोच में ऑपरेट करता हूँ और टूनी के खून के द्वारा बंद नहीं करता हूँ। 99% जितना डॉक्टर आज के दिन में ऑपरेशन करते ऑल ओवर वर्ल्ड का बात कर रहा हूँ वो खून के दौरा का बंद करते। हम खून के दौरा का बंद नहीं करते। हम जैसे हार्ट सर्जरी होते बीटिंग हार्ट सर्जरी जैसे बोला जाता है, जिसमें आप हार्ट को बिना बंद करके हम सर्जरीज करते हैं। तो इस तरह का आज के दिन में जो घुटने पत्थर अपने हुए लेस देन 1% सर्जरी करते ऑल ओवर वर्ल्ड। हम खून के दौरा का बंद नहीं करते हम। तो खून के दौरा बंद नहीं करने की वजह से क्या फ़ायदा होता है, पेशेंट को पेन बहुत कम होता है। एक्चुअली पता है क्या है, देखिए ये जो नी रिप्लेसमेंट करने आते हैं हमारे पास पेशेंट, सबसे बड़ी अप्रीहेंसिव होता है दर्द। उनको बाज़ार में वैसे बात फैली हुई है जो ऑपरेशन करने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो सारे दर्द से डरते। तो आज के दिन में हमारा टेक्नोलॉजी का इस तरह का जो हमारे टेक्निक का फ़ायदा ही है, हम कैसे पेशेंट को कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं जो ऑपरेशन करने के बाद आपका पेन का मात्रा बहुत कम होगा। तो देखा गया जैसे ही हमने खून के दौरा बंद नहीं करते हैं 50% पेन ऐसे ही कम हो जाते हैं। मैं अपने दर्शकों को जरा अपनी भाषा में समझा देता हूं। आपने जो कुछ कहा है इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि देखिए नी रिप्लेसमेंट में जो हड्डी के आसपास का लिगामेंट होता है उसको नॉर्मली हटा दिया जाता है, पर ये जो डॉक्टर सुजय भट्टाचार्य जी हैं वो लिगामेंट नहीं हटाते हैं। और लिगामेंट नहीं हटाते हैं तो आपका नी रिप्लेसमेंट भी हो जाएगा और आपको लगेगा कि नेचुरल नी लगा हुआ है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जब वो लिगामेंट हट जाता है तो आपको अननेचुरल सा कुछ नहीं लगता, अस्वाभाविक सा कुछ नहीं लगता। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि क्या लिगामेंट रहने की वजह से उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है या आप उसको हटाते नहीं हैं, तो क्या ये जो तमाम सारे लिक्विड्स जो जनरेट होते हैं जिसके वजह से हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड टाइप कुछ नी में जो बनता है, क्या वो नेचुरली बनता रहता है या जो लिगामेंट हटा करके ऑपरेशन होता है उसमें साइनोवियल फ्लूइड नहीं बनता है जिसकी वजह से ही नी में ज्यादा दर्द होता है? क्या क्या कहते हैं आप उसको? देखिए ये साइनोवियल फ्लूइड लुब्रिकेंट्स होता है वो। हाँ, चाहे उसका साथ में एक नेचुरल हमारे शरीर का प्रोसेस होता है, कहीं पे भी जॉइंट होगा तो उसका अंदर में फ्लूइड चाहिए होगा, लुब्रिकेंट चाहिए होगा। तो भगवान उससे लुब्रिकेंट तो बनाते रहते हैं, चाहे आप लिगामेंट बचाओ नहीं बचाओ उसमें लुब्रिकेंट बचेगा ही, आपको लुब्रिकेंट होगा। जो लुब्रिकेंट का साथ में लिगामेंट का संबंध नहीं होता है। लिगामेंट बचने का वजह से उनको पहली बात है नेचुरल फीलिंग आई है, दूसरी बात है इसमें उनको महसूस ज़्यादातर हमने जैसे आर्टिफिशियल डाल देते हैं अंदर में, आपको महसूस होगा जैसे अपने चश्मा पहने हो, आप महसूस कर रहे हो आप चश्मा पहने हो, कि ना कोई सेंसेशन होता है। घड़ी पहने हो आपको लगता है जब घड़ी पहने हो, लेकिन ऐसे आपको शरीर के अंदर में जैसे मेटल डाल देते हैं तो पेशेंट को महसूस होता है जो उसमें हमने कुछ डाले हुए। लेकिन देखा गया जो लिगामेंट्स बचाने वाला सर्जरीज करने के बाद में उसका बंदा नर्व्स होता है तो उसका इस तरह का जो सेंसेशंस पेशेंट को काफ़ी कम होता है और पेशेंट का एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा होता है। फिर उसका जो नेचुरल फीलिंग आता है उसमें पेशेंट को नहीं लगती, इसलिए नेचुरल नी रिप्लेसमेंट बोला जाता है उस लिगामेंट बचने की वजह से। जो पेशेंट का जो हमारी जो घुटने का जो चलने का ऊपर नीचे होने का जो उनको प्रक्रिया होता है, इस प्रक्रिया में ये लिगामेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होते हैं। जैसे हम इसको बचा देते हो नेचुरल वही वो काम कर रहे हैं आप। अगर आप इसको हम निकाल देते हैं तो आर्टिफिशियल डालोगे तो आर्टिफिशियल तरीके से काम करेगा। आप नेचुरल डाल रहे हो तो नेचुरल क्या करेगा, आर्टिफिशियल का साथ करके कुछ नेचुरल टच देगा, जिसके वजह से उनको जो आर्टिफिशियल फीलिंग्स जो है उसमें बहुत कम हो जाते हैं। राइट, आर्टिफिशियल फीलिंग्स कम हो जाता है, पेन आप 50% से ज़्यादा रिड्यूस करा देते हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि नी रिप्लेसमेंट भी हो गया। उसको बायोलॉजिकल टर्म में क्या कहते हैं, क्रूशिएट लिगामेंट रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट। हाँ, क्रूशिएट CR बोलता है, क्रूशिएट रिटेनिंग। मैं और एक काम करता हूँ जो आपको बताना चाह रहे थे हमने, जैसे हमने खून के दौरा बंद नहीं करते हैं, हम सब बस्टर्स अप्रोच करते हैं, हम इस मसल्स को भी हम छेड़ते नहीं है। हमें सब बस्टर्स को अप्रोच क्या होता है, इसको हम बचा के ऑपरेट करते हैं। चाहे हम कोई भी सर्जरी करें हम इस मसल्स को नहीं काटते, बस इसको टच नहीं करते। इसको वजह से क्या होता है, आपको मसल्स को भी टच नहीं करी, आपको लिगामेंट को भी छोड़ दिया, आपको खून के दौरा भी बंद नहीं करी हमने, तो आपको बेसिकली आपका घर का जो स्थिति है उसको हमने कुछ भी छेड़ा नहीं, लेकिन आपको घर ठीक कर दिया हमने। कहानी हुई है, आपको घर को ठीक करने के लिए आया, आपको घर में जहाँ पे टीवी लगी हुई थी टीवी हुई है, जहाँ पे आपको रेडियो रखी हुई थी वो भी हुई है, लेकिन हम घर में साफ करके चल दिया। तो आपको पता नहीं चलेगा आपको घर साफ हो गया, लेकिन घर का चीज़ वही है। पर डॉक्टर ये बताइए, लिगामेंट भी तो बोन का एक पार्ट होता है।
और लिगामेंट छेड़ते हैं तो मसल्स को भी हम छेड़ते हैं हाँ। नॉर्मली। हाँ। तो जब आप लिगामेंट नहीं छेड़ते तो मसल्स भी नहीं छेड़ते, ब्लड फ्लो आप होने देते हैं। हाँ। तो क्या जो नी रिप्लेसमेंट और तरीके से होता है जिसमें लिगामेंट को हम नुकसान पहुंचाते हैं या हटाते हैं, तो क्या उसमें दर्द ज्यादा होता है, इसमें दर्द कम होता है? आप हाँ, ये कहना बिल्कुल चाह सही रहे है हैं? आपका और बात। दर्द कम होने की वजह ब्लड फ्लो को रोकना है, इस वजह से दर्द ज्यादा होता है, और आप जो ऑपरेशन करते हैं उसमें ब्लड फ्लो को आप रोकते नहीं। या। कैसे, मतलब उसको बहने देते हैं, क्या हाँ, करते हैं? हम उसको रहने देते हैं। हमारे वही टेक्निक है जिस टेक्निक में हमने ब्लड फ्लो को बिना बंद करके हम घुटने का प्रत्यारोपण करते हैं। उसमें क्या होता है, नेचुरल फ्लो जैसे होते रहेगा, जिसकी वजह से आपको मसल्स को नुकसान नहीं होता है। ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट का पेन बिल्कुल नहीं होता है। हमारी ऑपरेशन करने के बाद 2 घंटे बाद पेशेंट चलना चालू कर देते हैं। मुझे ये बताइए, दुनिया में इस तरह का ऑपरेशन कितना % होता है, कितना पॉपुलर है ये ऑपरेशन और कितना सफल है ये ऑपरेशन? देखिए, मैं बता दूं, आज के दिन में नी रिप्लेसमेंट वाइडली एक्सेप्टेड सर्जरीज हिंदुस्तान में भी है, और हमें बहुत खुशी है बात कहने के लिए। मैंने जो 20 साल पहले जो ऑपरेशन चालू करी थी, तब जितने शहर में होता था, आज के दिन में उससे कम से कम 40 गुना बढ़ चुका है। एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा है पेशेंट। लेकिन एक ही अप्रीहेंशन है आज के दिन में, हम टेक्निक को कैसे सुधार सकते हैं, हम पेशेंट को कैसे बेहतरीन टेक्निक ना, दर्द सबसे ज़्यादा परेशानी जो होता है, दर्द रिजल्ट अच्छा हो, इसका जो है सक्सेस रेट ज़्यादा अच्छे हो, पेशेंट का एक्सेप्टेंस ज़्यादा अच्छे हो। जो बात होती है, जो आज के दिन में हम लोग इसमें टेक्निक ऐड करते जा रहे हैं, उस टेक्निक में देखा गया पेशेंट को कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा है। पेशेंट को जैसे ही पेशेंट का पहले दिन ही 2 घंटा बाद ही चल लेते हैं, ऑपरेशन करने के बाद 2 घंटा बाद जैसे पेशेंट खड़े हो जाते हैं, चल जाते हैं, उनको मन में कॉन्फिडेंस हो गया मेरा ऑपरेशन सफल हुआ। पहली बात तो जब तक आप पेशेंट खड़े नहीं होगा तब तक पेशेंट के मन में डर होते हैं, जो दोनों घुटने का ऑपरेशन कामयाब होगा नहीं होगा, हमें कैसे पता चलेगा, शायद फेल हो जाए। डर तो उसी में होता है। इसलिए बहुत सारा पेशेंट आके कहते हैं हम एक घुटी की घुटने का ऑपरेशन करनी है, बाद में हम दूसरे को करवा लेंगे। हम कहते नहीं, दोनों इकट्ठा कराओ। तो जैसे ही हमने ऑपरेशन करने के बाद 2 घंटे के बाद पेशेंट को हम खड़ा कर दिया, पेशेंट एक कदम चल लिया सहारा लेके, तो पेशेंट के मन में कॉन्फिडेंस हो गया, नहीं मैं खड़ा हो सकता हूँ और मैं एक कदम चल सकता हूँ। पहली बात तो वही फ़ायदा है। दूसरी फ़ायदा है, नेक्स्ट डे से जैसे पेशेंट बिल्कुल कंफर्ट हो गया, कारण पहले भी पेशेंट का पेन होता था, तभी तो आया ऑपरेशन करने के लिए आया, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद पेन जो है उस पेन से बहुत कम हो गया, तो पेशेंट बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। ज़्यादातर पेशेंट दूसरे दिन बिना सहारे के भी चल लेते हैं, क्योंकि जो सब मसल्स अप्रोच बोले हमने, जिसमें हमने मसल्स को नहीं करते, ये जो मसल्स है इस मसल्स के ऊपर ही निर्भर करते हैं, जो आपको पैर चलना, ये सब कुछ इसके ऊपर निर्भर करते हैं। हम इसको छूते नहीं है, इसको हम हटा के सर्जरीज करते हैं। बहुत कम सर्जन है, 0.5% सर्जन होगा जो इसको ये काम करते हैं। ये सारे रियर टाइप को, लेकिन ये टेक्निकली डिमांडिंग काम है। आपको आप पूरी सर्जरी करना चाहते हो, मसल्स को नहीं छोड़ोगे, लिगामेंट को नहीं छोड़ोगे, खून के द्वारा बंद नहीं करोगे, तो इस टेक्निकली डिमांडिंग, तो इसके लिए हम सिखाने जाते हैं। अब बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं काम सीखने के लिए। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है पेशेंट बहुत अच्छा से जल्दी ठीक हो जाते हैं। हम सिंगल विजिट सर्जरीज करते हैं, हम स्टिचलेस स्टेपललेस करते हैं, हम स्टिच भी नहीं लगाएंगे, स्टेपल भी नहीं लगाएंगे। तो पेशेंट एक बार ऑपरेशन करके जाएंगे, दूसरे दिन घर जा सकते हैं। हमने सेम डे, जिस अध्ययन हमने ये सर ट्रेनिंग हमने अमेरिका से लिया है, मैं FACS हूँ, फेलो ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन हूँ। मैंने अमेरिका के कई संस्था के साथ जुड़ा हूँ, मैं जाते रहता हूँ बाहर के कंट्रीज़ में। ये हमने एक कला जो हमने अमेरिका से सीखा है। हमने अमेरिका में जो हमने कैलिफोर्निया सेंटर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स सेंटर में काम किया है, वहाँ पे हमने देखा सुबह 8 बजे खुलते और शाम को 6 बजे बंद हो जाते हैं। उनमें से कम से 6 पेशेंट को लोग घुटना बदल देते हैं और 6 पेशेंट घर चले जाते हैं। ये चीज़ हमने हिंदुस्तान में कोशिश करे, हम रोबोट से करते हैं, रोबोट से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं हो पाते। पेशेंट घबरा जाते हैं, हम सेम डे में कैसे चले जाएंगे। क्यों हुई? जब पेशेंट हमारे पास ऑपरेशन करने के लिए आए, वो 4 जगह होके आए, 4 जगह से उनको बोला गया जो आपको तो 3 दिन 4 दिन आना पड़ेगा। लेकिन जो मेरा टेक्निक है, इस टेक्निक में आप सेम डे में घर जा सकते हो। हम कोशिश कर रहे हैं, हम इसको करेंगे और आपको दोबारा आएंगे बात तो करने ये के लिए। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता हाँ, होगा cost जब effective। आप सेम डे भेज देते Cost हैं, effective। लेकिन मशीन अलग तरह की होती होगी। नहीं, इसे मशीन नहीं है, सेम मशीन, सब कुछ सेम है, बेसिकली टेक्निक है। Okay। आपको सिंगल विजिट सर्जरीज कर रहे हैं, आपको स्टिच नहीं है, स्टेपल नहीं है, खून के द्वारा बंद नहीं करी, मसल्स को नहीं काटे आपने, 2 घंटा बाद चल लिया, शाम को घर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये तो जादू है डॉक्टर। Issue है क्या acceptance। ये आपके हॉस्पिटल में ही होता है, जिस सर्वोदय हॉस्पिटल में आप ये देखिए, ऑपरेशन कर रहे हैं, या इंडिया में और भी कुछ जगह पे होता है ये? सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद में जो हमने पिछले करीब 10 साल से काम कर रहा हूँ, यहाँ पे तो हम कर ही रहे। मेरे को लगता नहीं स्टिचलेस स्टेपललेस सर्जरीज हिंदुस्तान में कहीं हो रहे, मेरे जानकारी में है नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारा जगह जाते रहता हूँ, कॉन्फ्रेंस जाते रहता हूँ, है नहीं। लेकिन ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक में सेम डे विजिट, सिंगल सेम डे मतलब डे केयर सर्जरीज हम कर सकते हैं। हम ढूंढ रहे, और जिस दिन हम करेंगे जरूर आपके पास आएंगे बोलने के लिए आज हमने डे केयर सर्जरीज करी हमने।
तो ये बताइए कि सर्जरी के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने की कितनी बार जरूरत पड़ती है? लोग कहते हैं कि कब हम नहाएंगे, कब खाएंगे, ये हॉस्पिटल ऑपरेशन के बाद लोगों में बड़ी चिंता होती है। कब हम घर जाएंगे, कितने दिन बाद हम खड़े हो पाएंगे। तो आप जिस क्रूसिएट लिगामेंट, राइट, यही कहते हैं ना, सीआर, तो ये जो आप ऑपरेशन करते हैं उसके बाद क्या जो पेशेंट है वो शाम को घर चला जाता है? क्या मतलब जा सकता है? वो चल के जा सकता है? चल के जाएगा। सक्सेस रेट कितना है? देखिए मैं बता दूं आपको, ये बिल्कुल चल के जाएंगे और फेलियर रेट बिल्कुल ही नहीं है। तभी मैं इतनी हिम्मत कर रहा हूँ बोलने के लिए जो मैं इसको एक डे में करने के लिए मैं कोशिश में हूँ। सेकंड डे पे तो बहुत पेशेंट चला गया आज तक, क्योंकि पेशेंट का एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। वो एक्सेप्ट करने के लिए हमें को समझाना पड़ेगा जो संभव है, ये पॉसिबल है। कारण पहली बात बता रहा हूँ, देखो हम स्टिच नहीं लगा रहे, स्टेपल नहीं लगा रहे, आपको दोबारा हॉस्पिटल आने की भी जरूरत नहीं है आपको। आप सेकंड डे में आप नहा सकते हो, आप डेली नहा लो, सुबह शाम नहा लो। अभी मेरे को पेशेंट पूछते हैं गर्मी का दिन है, बहुत ह्यूमिडिटी है, हमें पट्टी लगा रहे, वो पट्टी करने की जरूरत ही नहीं है आपको। हम सिर्फ पट्टी खोज के एक प्लास्टिक वाटर मतलब जिसमें आप वाटर को टॉलरेट कर सकते हैं, पानी को टॉलरेट कर सकते हैं, ऐसे एक बैंडेज लगा देते हैं और सेकंड डे से पेशेंट बिल्कुल नहाए धोए और घर चले जाए। और 10-11 दिन में जैसे हम बैंडेड को निकालते हैं ऐसे आप उसको स्ट्रिप करके निकालते हैं। नहीं, मुझे ये बताइए आप कितने टाइम से ये ऑपरेशन कर रहे हैं? हाँ, मैंने सीयर सर्जरी अराउंड जो है 15 साल से करीब 15 साल से मैं कर रहा हूँ, 20 साल से मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये जो हमने सीयर सर्जरी जो पहले चालू करी, हमने बहुत सारे कंट्री, मैंने अमेरिका, जर्मनी ऐसी जगह से ट्रेनिंग लेके आए हमने। ये सर्जरी सबसे पहले हमने अमेरिका में देखा, जिसको मैंने प्रभावित हुए। उस समय बहुत मिथ्स था, उस समय मिथ्स था जो बहुत मोटा पेशेंट में हम सीआर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, उस मिथ को तो आप ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं एक आपने 20 साल में 2,40,000 ज्वाइंट रिप्लेसमेंट कर दिया है। 24,000 ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और दूसरा 5,000 प्लस क्रूसिएट रिटेनिंग रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज किया है। इस 5,000 का सक्सेस रेट क्या है? आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया है जो कहने आया हो कि नहीं मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दिक्कत हो रही है, आपने बेकार का सर्जरी कर दिया? ना, देखिए ऐसे बताऊं। और दूसरा जो आपने 24,000 किया है और ये 5,000 किया है, 24,000 तो आपने नॉर्मल सर्जरी किया होगा, क्रूसिएट नहीं किया होगा। नहीं, उसमें भी क्रूसिएट बचा, लेकिन मैनुअल सर्जरीज करी। अच्छा, उसमें रोबोट यूज नहीं करी हमने। ओके, हम जो भी नी रिप्लेसमेंट करते हैं, चाहे हम दुनिया में किसी भी कोने में करते हैं, हम सीआर ही करते, क्रूसिएट रिटेनिंग ही करते हैं। लेकिन जो पहले हमारे रोबोट नहीं हुआ था। मैं ऐसा सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कई जगह पे ये बात होती है कि अमुक डॉक्टर के पास जाओ, वो बेहतरीन डॉक्टर है, वो बढ़िया रिप्लेसमेंट करता है, वहां दर्द नहीं होता है। छोटे शहरों में इसकी बड़ी समस्या रहती है। बड़े शहर अच्छे डॉक्टर अगर हड्डी का इलाज करते हैं तो आपको बेहतर इलाज मिलता है। इसलिए कई जगह पर लोग डॉक्टर की बात करते हैं, हॉस्पिटल की बात करते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। और ऐसी बात इसलिए होती है क्योंकि नॉर्मली लोगों के मन में होता है कि बोन से छेड़छाड़ किया तो ज्यादा संभावना है कि असफलता मिलेगी, वो ठीक नहीं होगा। जैसे कूल्हे के ऑपरेशन को लेकर के बहुत भ्रांतियां हैं कि ठीक नहीं होगा। नी रिप्लेसमेंट को लेकर के बहुत भ्रांतियां हैं कि नॉर्मली बहुत दर्द होता है, पेन होता है, ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, नया टेक्निक यूज कर रहे हैं, इसका सक्सेस रेट क्या है? जिसको भी आप करके भेजते हैं अभी क्या 100% सक्सेस रेट है या कहीं पे कोई दिक्कत भी सामने आई है? देखिए मैं तो पहले टीवी चैनल का आभारी हूँ जो आप मेरे को मौका दिए इसको बात बोलने के लिए। बता दूंगा आपको, मैंने ये जो है इसका सक्सेस रेट बिल्कुल 100% है मेरा, टच वुड। पहली बात है इसको एग्जीक्यूशन, बेसिकली प्रॉब्लम होता है आज के दिन में एग्जीक्यूट करने का। हमारा जो प्रोटोकॉल है बहुत स्ट्रिक्ट है। जैसे हम सुबह 6 बजे से हमारा ऑपरेशन चालू होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और हमारा प्रोटोकॉल ऐसे स्ट्रिक्ट है आपका, उसी प्रोटोकॉल का बैरियर, कई सारे बैरियर्स होते हैं आपका। तो इसका सक्सेस रेट का मेन होता है आपका टेक्निक क्या यूज़ कर रहे हैं और उसको एग्जीक्यूशंस करने के लिए जो है आपका सिस्टम्स क्या है, आपका सिस्टम कितना साथ दे रहे। तो एग्जीक्यूशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूशंस करेंगे और उसको प्रॉपरली उसको आप मैनेज करेंगे तो इसका सक्सेस रेट 100% है। आज तक हमारे कोई भी पेशेंट का छोटे मोटे देखिए प्रॉब्लम होता है, लेकिन इन्फेक्शन रेट नील है। जो मेजर प्रॉब्लम होता है इस तरह का जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के बाद इन्फेक्शन का, मेरे हॉस्पिटल में मेरे क्योर पेशेंट में इन्फेक्शन रेट 0 है। दूसरी बात है, जो पहले जो अभी आप कह रहे थे मेरे को, जो 5,000 रोबोटिक सर्जरीज करी हमने पिछले 3 साल में, उसके पहले हमारे पास रोबोट नहीं होते थे। रोबोट हमारे पास में 2021 में आए हुए, तभी हमने रोबोटिक करना चालू करी। उसके पहले मैनुअल सर्जरीज करते थे, उसमें भी हम सारे सीयर सर्जरीज करते थे। लेकिन रोबोट के सर्जरीज करने के बाद में देखा गया जो पेशेंट का पहले जो और भी ज़्यादा फायदा हो रहा है, कि पहले जो थोड़ा बड़ा पेन भी होता था, लेकिन रोबोट सर्जरीज करने के बाद देखा गया उस डिस्कम्फर्ट में भी काफ़ी हद तक हमने फायदा हुआ।
दूसरी बात है रोबोट सर्जरीज में और फायदा होता है जो इसमें अलाइनमेंट बहुत बढ़िया बनते हैं आपको। इसका वजह से जो पेशेंट का लचीलापन भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है, तो पेशेंट का जो पैर मोड़ने वाला काम वो भी बहुत आसानी से हो जाता है रोबोट का सर्जरीज करने के बाद। ये देखा गया मैनुअल सर्जरीज है रोबोटिक सर्जरीज में, रोबोटिक सर्जरीज ज़्यादा बेहतर है। रोबोटिक सर्जरी बेहतर है। और आपका इकलौता हॉस्पिटल है जो इसको करता है, राइट? नहीं, रोबोटिक सर्जरी जो है आज के दिन में पूरी भारतवर्ष में हमारे दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे रोबोटिक सर्जरीज होता है। सीआर सर्जरीज भी बहुत सारे डॉक्टर आज के दिन में कर रहे हैं, लेकिन इशू होता है कॉन्ग्लोमरेशंस ऑफ द टेक्निक। आप तो सीआर कर रहे हो, सीआर का साथ साथ में जो मैं करता हूँ बहुत सारे जैसे हमने बिना टूनिक में बोला, सब वर्सेस अप्रोच बोला, हमने स्टिचलेस स्टेपलेस बोला, हमने ड्रेन नहीं डालते बोला, ये सब चीज़ एक साथ बहुत आदमी शायद कोई नहीं करता होंगे, शायद मेरे ख्याल से मिलते नहीं। क्योंकि सीआर करने वाला डॉक्टर भी आज के दिन में हमारे भारतवर्ष में भी है, रोबोट से भी सीआर करे जा रहा है। लेकिन मैं एब्सोल्यूट क्रूशियल रिटेनिंग सर्जन हूँ, तो मैं रोबोट करूँ बिना रोबोट करूँ मैं हमेशा वही करता हूँ। लेकिन सीआर का साथ साथ मैंने और कुछ ऐड किया है जो पेशेंट का रिकवरी में बहुत अच्छा फ़ायदा कर रहा है। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि ये भी दर्शक समझना चाहेंगे, जॉइंट रोबोटिक रिप्लेसमेंट और मैनुअल रोबोटिक रिप्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है? अगर आपसे बताओ डॉक्टर को एडवाइस ले तो कौन सा? देखिए मैं बताना चाहूँगा, ये एक्चुअली मॉडल है, बोन मॉडल है, ये हमारी नी रिप्लेसमेंट का होता है। तो नी रिप्लेसमेंट करने के लिए हमें एक जगह बनाना पड़ता है, एक स्पेस चाहिए होता है। तो ये जो स्पेस होता है ये हमें एक स्पेस चाहिए होता है, ऐसे एक स्पेस चाहिए होता है। ये जो स्पेस है ये जैसे आपको डिस्टेंस लग रहा है, ये बैठे आप दोनों में सेम होना चाहिए। इसको स्पेस हमेशा किसी भी लेवल पे करो हमेशा एक जैसा होना चाहिए। ये कारीगरी यही है, कह रहा हूँ आपको अगर इसमें ज़्यादा इसमें कम होगा तो जैसे खड़े हो गए लूज हो जाएगा आपको। तो एक स्पेस बनाना पड़ता है, रेक्टेंगुलर स्पेस होता है आपको। और स्पेस का जो है इसका दूरी है, इसका दूरी है बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। और एग्जैक्ट का मतलब होता है हमारा जो प्रिसिशंस होता है, हम लेस देन 1 mm, लेस देन 1 डिग्री बोलते हैं हम। और इसको बिल्कुल सीधा देख रहे, सीधा नहीं होता है, इसमें एंगल आउट होता है। इसमें जो एंगल होता है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री, जो आप मैनुअली उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो आप। तो बात क्या होती है, ये जो जगह बनाना होता है, हम अभी तक क्या कर रहे थे, मैनुअली हम जिग से करते थे। जैसे हमने जिग से ऑपरेशन करो, हमें लगता था हर इंसान को दोनों घुटने एक जैसा है। जैसे हमने रोबोट से ऑपरेट करना चालू कर दिया तो हमें लगता है एक इंसान का दोनों घुटना अलग है। अलग कैसे हैं? 1 डिग्री, 1 mm। अब हम क्यों रोबोट से करना चालू करिए? हम टेक्नोलॉजी को क्यों लेके आना चाहते हैं? लेकिन इसलिए लेके आना चाहते हैं, ऑपरेशन करने के बाद देखा गया बहुत सारे पेशेंट आज के दिन में खुश नहीं होता है। 20% पेशेंट खुश नहीं है, दर्द होता है, लचीलापन नहीं आ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन लचीलापन नहीं आ रहा है, पैर मुड़ नहीं रहे, हमें जो दर्द होते जाता है, पूरा पैर मुड़ नहीं पाते, तो इस तरीके से परेशानी आता है। तो इसका परेशानी को हम कैसे दूर कर सकते हैं? ये हमारा देश में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में है। नी रिप्लेसमेंट करने के बाद में हमें जो पोस्ट ऑपरेटिव जो परेशानी होता है उसको हम कैसे सॉल्व करें? कई लोगों को फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है, पता नहीं होता। कुछ लोग महीनों सालों फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करते रहते हैं। कुछ लोगों को 10 दिन में ही आराम मिल जाता है, उनको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। और ये कंफ्यूजन लगातार बना रहता है कि कब तक उनका सहयोग लेना है, कब तक सहयोग नहीं लेना है। मैं चाहूंगा आप इस पर कुछ बोलें। देखिए मैं बताऊं, इसका रिजल्ट यूनिफॉर्म नहीं है। आपने बीच में एक बात बोले थे, जो हम जैसे हमें परेशानी होता है हम बड़े हॉस्पिटल चले जाते हैं, हम बड़े जगह चले जाते हैं। तो हमें लगता है आज के दिन में बड़े हॉस्पिटल में जाने का जरूरत नहीं है, बड़े जगह भी जरूरत नहीं है। आपको टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्निक के बारे में जानकारी करना है, किसमें प्रिसिशन ज़्यादा अच्छा है। आपको बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाके आपको पता ही नहीं चला जो वहाँ पे क्या सर्जरीज हो रहा है, तो उसमें आपका असफल होने का चांस बढ़ जाएगी आपको। तो बेहतर ही है हम कुछ समय लगाए। आज के दिन में आपको जैसे आप लोग को बहुत सारे ऐसे मीडिया है जहाँ पे आप इसका बारे में जानकारी कर सकते हो। तो बेसिकली टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी है जो आपको परेशानी को ख़त्म कर सकता है। जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, आप दर्शक कितना करोड़ों दर्शक ऑल ओवर इंडिया, बाहर के कंट्रीज़ में भी देखेगा आपको जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं इससे आभारी हूँ आपके ऊपर। तो ये टेक्नोलॉजी है जो टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करें। पहले अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हो सकता है मेरे घर के आसपास 4 बंदों के पता है, 10 बंदे को भी नहीं पता होगा, लेकिन आपको थोड़ी सा हो सकता है मेरे को 100 बंदा भी पता चल जाएगा। ये टेक्नोलॉजी है और टेक्निक जो आप यूज़ कर रहे हो, यही चीज़ हम अपना सर्जरी में भी यूज़ करना चाहते हैं। हम रोबोट के सिरे लेके आना चाहते हैं। ये जो स्पेस है, ये स्पेस रोबोट सबसे अच्छा बनाते हैं। अरे वैल्यू बताते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, इतना डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे इतना डिस्टेंस कितना होगा, इसे प्रूवन। आप एक वैल्यू दे दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप बोलते हैं ये 9 है, ऐसे भी 9 है, ऐसे भी 9 है। इसका मतलब कैसे भी इसको मूवमेंट हो रहा है ये सेम है। इसका मतलब आपका जो गैप बने है वो गैप बिल्कुल सही है। अगर आपका गैप सही है
तो अगर आप इसको आपके इम्प्लांट्स को डालोगे, इसका मतलब आपको गैप सही जाएगी। तो इसमें आपको क्या होता है, जो मैनुअल केयर था, जो अपने कह रहे थे, जो बहुत सारा फिजियोथेरेपी करना पड़ता है, ठीक नहीं हो पाते, 20% पेशेंट्स को हमारे पास अनसेटिस्फाइड पेशेंट है। आज के दिन में जो भी हम नी रिप्लेसमेंट में हम लोग टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, हम चाहते हैं ये जो नाखुश पेशेंट है, जो 20%, 8%, 10%, उससे नंबर हम कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये सर्जरी वेल एक्सेप्टेड हो, ये पेशेंट डरे ना, पेशेंट का बताओ डर ना लगे। जैसे 3 साल पहले जब रोबोट आया था, वो ये पूछ रहे थे सर्जरी कौन करेगा, आप करोगे रोबोट करेगा। दूसरी बात ये पूछ रहे थे रोबोट करेगा तो इसमें कुछ गलत कर दिया तो हमारी नसें कट जाएगी, हमारी मांसपेशी कट जाएगी। लेकिन 3 साल में हमने 5000 सर्जरीज कर चुके हैं। आज तक किसी भी सर्जरी में कभी भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। ये पेशेंट, किसी भी पेशेंट को कोई लिगामेंट, हम तो लिगामेंट बचाने वाला सर्जरीज करते, हम इतना अच्छा लिगामेंट तो मैंने हाथ से भी नहीं बचा पाया जितना रोबोट बचा देते। रोबोट इतना अच्छा लिगामेंट बचाते हैं, मेरा हाथ से भी कभी कभी कोई लिगामेंट का 2%, 5%, 10% टच हो जाता है। रोबोट आज तक कभी 0.1% भी टच नहीं करी। प्रिसिशंस, अगर हमें लगता है जो हमें दोनों घुटना बदलते हैं, मैनुअल बदलते हैं, एक जैसा लगते हैं, रोबोट से बदलते हैं, हमें पता समझ में आ गया दोनों घुटने अलग है। तो जैसे हमें ये सब चीज़ देखा गया, अभी ओपीडी का पेशेंट का, जो नाखुश पेशेंट का नंबर्स बहुत कम हो गया। अगर मैं 5000 मैनुअल सर्जरीज करी और 5000 रोबोटिक सर्जरीज करी, 5000 रोबोटिक सर्जरीज में नाखुश पेशेंट बहुत कम है, शायद 0.5%। देखिए, यही जादू रोबोटिक सर्जरी का है, और ख़ास तौर पर जो ये टेक्निक अपनाते हैं जिसमें लिगामेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, मसल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, और साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी की खासियत ये है कि आप सुबह ऑपरेशन कराइए और शाम को घर भी जा सकते हैं। इसकी बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो सीधे शब्दों में समझिए कि जो प्रतिशत पेशेंट्स का होता था कि कई जगह पर वो सर्जरी करवाते थे, उनको बड़ी दिक्कत होती थी, प्रिसीजन परफेक्ट नहीं होता था, परफेक्शन परफेक्ट नहीं होता था। अब इन्होंने जो 5000 रिप्लेसमेंट किया है उसमें इस तरह की दिक्कत नहीं है। और उसका ये साइंटिफिक तरीका भी बताते हैं कि जब आपको लिगामेंट को रप्चर नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मसल्स को छुएंगे नहीं और ब्लड फ्लो को बहने देंगे, उसको रोकेंगे नहीं, तो आप समझ लीजिए कि सब कुछ नेचुरली होता है और जहां पर दिक्कत होती है उसको ठीक करके बाहर निकल जाया जाता है। तो इसलिए पेशेंट बड़ी खूबसूरती से, उसको लगता है कि नेचुरल सब कुछ हुआ है और वो शाम तक घर जा सकता है। कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी बहुत कुछ कर सकता है, और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाला भी अगर एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान हो, जैसा कि डॉक्टर सुजय भट्टाचार्य जी हैं, तो उससे बहुत साफ मालूम पड़ता है कि 100% एफिशिएंसी आपको आपके ऑपरेशन में मिलता है। तो ये इनकी खासियत है, और ये अस्पताल में कंडक्ट भी कर रहे हैं। और कैसे इन्होंने तमाम घुटनों के ऑपरेशन को बखूबी समझाया हमारे स्टूडियो में आकर के, तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से ऑपरेशन होता है। डॉक्टर सुजय भट्टाचार्य जी, आपका TV9 के शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि आपके द्वारा कही हुई बातों से हमारे दर्शक लाभान्वित होंगे, और निश्चित तौर पर अगर उन्हें ये बोन रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होगी, ख़ास तौर पर नी, जिसको लेकर के बहुत सारी संशय होती है, भ्रांतियां होती है, तो आपकी बातें सुन करके वो सारी भ्रांतियां, संशय दूर हो जाएंगे। मैं एक बात बताना चाहूँगा, देखिए मैं बताऊँगा, जो है ये जो सर्जरी है इसको क्यों करना चाहिए। हमने देखा है दर्द बिस्तर पे रहने का। अगर आप चाहते हैं, जो आप स्वर्ग जाना चाहते हो, हम चाहते हैं, हम उसको स्वर्ग मानते हैं, जो ज़िंदगी का आखिरी दिन जो इंसान अपने पैर में पैदल चल के टट्टी पे सब जगह पर जगह करके आया। अभी सुबह हमने 80 ईयर्स का पेशेंट को ऑपरेट करके आया। वो पेशेंट आया कम से कम 600 किलोमीटर दूर से आया हमारे पास टीका। तो क्या है, मतलब इस ऑपरेशन का कोई उम्र सीमा नहीं है, किसी भी उम्र का लोग ये ऑपरेशन करा सकते हैं। हमने 95 ईयर्स पेशेंट को ऑपरेट किया, जो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट पेशेंट है, 2014 में ऑपरेट किया था। उसका बाद में 6 साल जो उनको ज़िंदगी जिया, तब 96 ईयर्स उम्र थे उनका। चलिए, तो आपने देखिए ये भी कंफ्यूजन इन्होंने दूर कर दिया। डॉक्टर सुजय भट्टाचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया TV9 शो में शिरकत करने के लिए। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।